मैं डूड क्लास 1 से आपका सुधीर सर आज आप लोगों को गोदली से चैप्टर 5 भारत माता लेकर आया है। बच्चों, भारत माता ये कविता का रचिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। बच्चों, आप लोग अपने स्क्रीन पर भारत माता का लहराता हुआ एक तस्वीर देखते होंगे, यही वो भारत माता है। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत जी ने भारत माता कविता के माध्यम से भारत पर हो रहे शोषण, भारत पर हो रहे अत्याचार के बारे में बड़े ही भारत के दीनता और दुखी को बड़े ही सुंदर और मार्मिक ढंग से अपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भारत माता की इस कविता में सुमित्रानंदन पंत जी ने अपने इस कविता के माध्यम से हम सभी को क्या संदेश देना चाहता है। एक बार सभी विद्यार्थी भारत माता की जय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बच्चों, आप लोग को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सब हमारे स्टडी चैनल से जुड़िए। मैं कर्म से आप सभी को पूरा हिंदी पढ़ा दूंगा। आप सब मौका दीजिए अपने से जुड़ने तक का, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक सभी वीडियो हमारा पहुंच सके। तो बच्चों, बिना देर किए हम लोग लेखक परिचय की ओर चलते हैं, कवि परिचय की ओर चलते हैं। सभी बच्चे इस कविता पर ध्यान देंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। बच्चों, भारत माता हमारा जो कविता है, इसका कविकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसका कविकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कोसानी उत्तरांचल में हुआ था। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में, जिले पूछे तो अल्मोड़ा, रमणीय स्थल कोसानी उत्तरांचल। कहाँ हुआ था? तो जगह का नाम कोसानी, जिले अल्मोड़ा, और किस स्टेट में हुआ था? तो उत्तरांचल। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत का जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। इनके जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। बच्चों, अगर पूछ ले कि इनकी माता का नाम क्या है तो बता देना सरस्वती देवी। इनके जन्म के 6 घंटे बाद इनका देहांत हो गया। सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम गंगादत्त पंत है बच्चों, जो कोसानी में ही, कहाँ बच्चों? कोसानी में ही टी स्टेट अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत था। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत जी का निधन 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ था। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि उस कवि को कहते हैं बच्चों जो प्राकृतिक और अपने मन की अंतरात्मा के बीच तालमेल बैठाते हुए कविता की रचना करता है। प्रकृति की सौंदर्य और अपने अंतर आत्मा के विचार विमर्श और दोनों के बीच तालमेल रख के जो कविता की रचना करता है, वैसे कवि को हम लोग छायावादी कवि कहते हैं। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत का एक काव्य रचना है चिदम्बरा, जिस पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी मिला। बच्चों, पूछा जा सकता है, हो सके एग्जाम में पूछ ले कि भारतीय ज्ञानपीठ की पुरस्कार सुमित्रानंदन को किस काव्य रचना पर मिला, तो आपका जवाब होना चाहिए चिदम्बरा। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत जी का अंतिम काव्य लोकायतन है। क्या है बच्चों? लोकायतन। बच्चों, इनकी प्रमुख काव्य कृतियां उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगंत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, चिदम्बरा है। बच्चों, इनकी प्रमुख कलाकृतियां उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगंत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, चिदम्बरा है। बच्चों, यह चिदम्बरा पर इसे एक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। और ग्राम्य, बच्चों, भारत माता जो कविता है ये ग्राम्य से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया है बच्चों? ग्राम्य से ही। लिखा है प्रख्यात छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की यह प्रसिद्ध कविता, उनकी कविताओं का संग्रह ग्राम्य से संकलित है। ये जो भारत माता कविता है बच्चों, कहाँ से संकलित है? ग्राम्य से। बच्चों, सुमित्रानंदन पंत की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुआ था और हाई स्कूल की शिक्षा बनारस में हुआ था। इसके बाद ये आजीवन इलाहाबाद में रहा। बच्चों, इनकी आरंभिक रचना प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी के कवि होने के नाते ये संवेदनशील और अभिव्यक्त परिपूर्ण व्यक्त करता है। बच्चों,
बच्चों एक बार मैं कविता का कविकार का परिचय दिखाया, एक बार मैं इसकी ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ता हूँ। मैं एक बार फिर से आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, देखता हूँ कौन कौन बच्चे इसको जवाब देंगे। बच्चों भारत माता कविता का कविकार कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत जी। आप लोग देखे होंगे स्क्रीन पर दिख रहा होगा सुमित्रानंदन पंत जी का फोटो शुरू से ही लगा हुआ है, सुमित्रानंदन पंत जी का फोटो दिखता होगा। बच्चों पूछा जाए कि भारत माता कवि के कविकार का, भारत माता कविता के कविकार कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत जी। बच्चों इन सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ ये पूछ ले तो जवाब देना 1900 ईस्वी में। किस जिले में? तो अल्मोड़े जिले में। कहाँ हुआ? तो कौसानी में। बच्चों सुमित्रानंदन पंत जी के जन्म के कितने घंटे बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई? तो 6 घंटे बाद, अभी तुरंत बताए थे हम। इनकी माता का नाम क्या है बच्चों? तो सरस्वती देवी। इनके पिता का नाम क्या है बच्चों? तो गंगादत्त पंत। ये पिता इनका कौसानी में टी एस्टेट अकाउंटेंट का काम करता था। पूछ लेगा कि सुमित्रानंदन पंत के पिता किस पोस्ट पर कार्यरत था? तो बताना है टी एस्टेट में अकाउंटेंट के पोस्ट पर कार्यरत था। बच्चों सुमित्रानंदन पंत जी का निधन कब हुआ? तो 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को। सुमित्रानंदन पंत जी कैसी कवि थे? तो छायावादी कवि हैं। बच्चों चिदम्बरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। किसको? सुमित्रानंदन पंत जी को। पूछ लेगा बच्चों एग्जाम में कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को किस रचना पर मिला? तो जवाब होना चाहिए चिदम्बरा पर। बच्चों इनका अंतिम काव्य लोकायतन है। सुमित्रानंदन पंत जी का अंतिम काव्य लोकायतन है। बच्चों इनकी प्रमुख काव्य कृतियां उच्चवास, पल्लव, बीना, ग्रंथि, गुंजन, युगंत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण और चिदम्बरा है। बच्चों समझने की कोशिश करेंगे। प्रख्यात छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की यह प्रसिद्ध कविता, उनकी कविताओं का संग्रह ग्राम्या से संकलित है। कहाँ से संकलित है बच्चों? ग्राम्या से। बच्चों सुमित्रानंदन पंत जी का प्राथमिक शिक्षा गांव में और हाई स्कूल की शिक्षा बनारस में प्राप्त हुआ। उसके बाद ये आजीवन इलाहाबाद में रहा। इनकी आरंभिक रचना प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशीलता अभिव्यक्ति से परिपूर्ण है बच्चों। तो बच्चों ये हमारे लेखक का, ये हमारे कवि का परिचय रहा बच्चों बिना देर किए हम लोग भारत माता इस कविता के बारे में समझेंगे। इस कविता में जो कठिन शब्द आया है मैं उनकी शब्दार्थ को लिख दिया हूँ। सबसे पहले एक बार शब्दार्थ पर हम लोग नज़र डालेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा शब्दार्थ क्या है, इस पर नज़र डालेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे तैयार हैं? देखेंगे हमारा शब्दार्थ। श्यामल मतलब होता है श्यामला, दैन्य मतलब होता है दीनता, अभाव, गरीबी, जड़ित मतलब होता है स्थिर, नत मतलब होता है झुका हुआ, चितवन मतलब दृष्टि, चिर मतलब पुराना अस्थाई, नीरव मतलब निशब्द, तम मतलब अंधकार, विषम मतलब विषमदाम, प्रवासनी मतलब बेगानी, क्षुधित मतलब भूखा, निशस्त्र जन मतलब निहत्थे लोग, शस्य मतलब फसल, तरुतल मतलब वृक्ष के नीचे, परपतल मतलब दूसरे के पांव के नीचे, लुंटित मतलब रौंदा जाता हुआ, सहिष्णु मतलब सहनशील, कुंठित मतलब गतिहीन, क्रंदन मतलब रुदन रोना, अधर मतलब होठ, स्मित मतलब मुस्कान, भारतेंदु मतलब शरद ऋतु का चंद्रमा, भ्रुकुटी मतलब भौं, तिम्रांकित मतलब शरतेंदु मतलब शरद ऋतु का चंद्रमा, सॉरी बच्चों, भ्रुकुटी मतलब भौं, तिम्रांकित मतलब अंधकार से घिरा हुआ, बाष्पच्छादित मतलब भाप से ढका हुआ, आनंद श्री मतलब मुख की शोभा, शशि उपमा मतलब चंद्रमा से उपमा देने वाली, स्तन मतलब स्तन का दूध। बच्चों ये हमारा शब्दार्थ रहा। इन शब्दों, इन कठिन शब्दों का अर्थ रहा। इसको अगर आप लोग देखते हैं, समझते हैं तो इस कहानी को, इस कविता को आसानी से समझ लेंगे। तो बच्चों कविता का पहला लाइन, कविता पर हम लोग बढ़ रहे हैं। कविता का पहला लाइन है भारत माता ग्राम वासिनी। भारत माता ग्राम वासिनी का मतलब होता है बच्चों कि भारत माता गांव में निवास करने वाली है। भारत माता गांव में निवास करती है। भारत माता ग्राम वासिनी यानी भारत माता गांव में निवास करती है। खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिभा उदासनी। बच्चों ये जो भारत माता, ये जो कविता को लिखा गया है
उस टाइम की कविता है जब हमारी भारत गुलाम था, जब इस पर अंग्रेजों का शासन कर रहा था। उस समय खेतों में फैला है श्यामल, यानी खेतों का रंग सांवला हो गया है। धूल भरा मैला सा आंचल, और खेतों में धूल भर गया है, जिसके कारण भारत माता की जो आंचल है वो कैसा हो गया बच्चों, मैला सा। कैसा हो गया, मैला सा। गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिभा उदासनी। जो भारत माता का मिट्टी का प्रतिभा है वो उदासनी है बच्चों। गंगा यमुना में आंसू जल, जितना गंगा यमुना में जल है उतना भारत माता अपनी बच्चे के दुख को देख करके, दीनता को देख करके उतनी आंसू बहा रहा है। बच्चों कविता का अगला लाइन है, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन। दैन्य मतलब होता है बच्चों दीनता, गरीबी, दुखी। जड़ित मतलब होता है स्थिर, जड़ा हुआ। अपलक मतलब होता है पलक। नत मतलब होता है झुका हुआ। चितवन मतलब होता है दृष्टि। इस दुख को देखकर, इस गरीबी को देख करके भारत माता दीनता के कारण पलक झुक गया, उसकी दृष्टि झुक गया है। अधरों में चिर नीरव रोदन, और भारत माता, अधर मतलब होता है होठ। भारत माता के होठ जो है ऐसा लगता है कि अब रो देगा, नीरव रोदन, रोने जैसा लगता है। युग युग के तम से विषन मन, और युग युग, तम मतलब होता है अंधकार बच्चों। युग युग के अंधकार से इसका मन विषम हो गया, यानी विस्मयदा हो गया, तीता हो गया, तीखा हो गया। वह अपने घरों में ही प्रवासिनी। भारत माता कहता है कि हम भारत में ही हैं, हम अपने ही घरों में हैं, और हमारे इस भारत में ही हमको गुलामी में रहना पड़ता है। यानी इस भारत पर अंग्रेज शासन कर लिया है, हमको गुलामी रहना पड़ता है। तो भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी हो रहा है। जैसा लगता है कि अपने ही घर में कोई दूसरा वास कर रहा है, कोई दूसरा शासन कर रहा है। बच्चों अगला लाइन कविता का, 30 कोटि संतान नग्न तन। जिस समय भारत गुलाम था, जिस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय भारत की जनसंख्या 30 करोड़ था। कोटि मतलब करोड़। 30 कोटि यानी 30 करोड़ संतान नग्न तन। उस समय भारत के 30 करोड़ संतान का जो तन था वो नंगा था बच्चों। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ने बहुत शोषण किया। हम लोग जो खेत में उपज करते थे उसका 3 हिस्सा ले जाता था, 1 हिस्सा ही रहने देता था। उस 1 हिस्सा में ना हमारा पेट भर पाता था, ना तन ढका पाता था। इसीलिए भारत माता का जो 30 करोड़ संतान था उसका तन कैसा था बच्चों? नंगे था। अर्धक्षुधित शोषित निशस्त्र जन। अर्धक्षुधित, अर्ध मतलब होता आधे, क्षुधित मतलब भूख। तो अर्धक्षुधित यानी अधपेटे, शोषित मतलब जिसको मार पीट करके खूब शोषण जिस पर किया गया हो। निशस्त्र जन, निशस्त्र मतलब निहत्थे। यानी भारत माता का जो 30 करोड़ संतान है उनकी तन नग्न है। अर्धक्षुधित मतलब अधपेटे हैं, शोषित मतलब खूब शोषण किया गया हो, निशस्त्र जन मतलब निहत्थे हैं। मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, ये सब मूढ़ असभ्य अशिक्षित और निर्धन है, गरीब है बच्चों। नतमस्तक तरुतल निवासिनी, और नतमस्तक मतलब मस्तक झुका हुआ, और तरुतल निवासिनी यानी पेड़ों के नीचे निवास कर रहा है। कौन बच्चों? भारत माता। इतना कष्ट भारत माता किस लिए उठा रहे हैं बच्चों? अपने इस बच्चे के दुख को देख करके, अपने इस बच्चे को गुलामी की जंजीर में फंसा हुआ देख करके। लिखा है स्वर्ण सय पर तल लुंठित। स्वर्ण सय, स्वर्ण मतलब होता है सोना बच्चों, सय मतलब होता है फसल। सोने जैसे फसल उपज करने वाली ये धरती, सोने जैसे फसल उपज करने वाली ये धरती, पर पदतल लुंठित। पर मतलब होता है प्राय, दूसरे के पैरों तल, लुंठित मतलब रोंदा जा रहा है बच्चों। सोने जैसे उपज करने वाली ये भारत की मिट्टी, ये भारत की फसल, इस मिट्टी को दूसरे के पैरों के तलों रोंदा जा रहा है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, और धरती सा सहिष्णु यानी धरती सा सहनशील करने वाले, धरती को इस तरह से अत्याचार कर रहा है धरती पर, और धरती सा सहिष्णु सहने वाले मन कुंठित। क्रंदन कंपित अधर्म और अस्मित। क्रंदन मतलब होता है रोना, कंपित मतलब होता है कांपना, अधर मतलब होता है होठ, मौन अस्मित यानी लगता है कि रो जाए, होठ उसका लगता है कि कंप जाएगा, रो जाएगा, लेकिन फिर भी मौन अस्मित है, मौन बैठी है भारत माता। राहु ग्रसित सार्तेंदु हासनी। सार्तेंदु मतलब होता है शरद ऋतु की चंद्रमा, जिस तरह पूरी रोशनी लेके आता है, पूरा खिलता है, पूरा चमकता हुआ रहता है, लेकिन लगता है कि अंग्रेजों की शासन ने राहु की तरह ग्रसित कर लिया है, ये चंद्रमा को चमकने नहीं दे रहा है। इस भारत पर जिस तरह राहु चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, उसी तरह इस भारत पर अंग्रेजों ने अपने शासन से भारत को ग्रसित कर लिया है, भारत को गुलामी की जंजीर में जकड़ लिया है। कहता है चिंतित भ्रुकुटी, ये गुलामी के कारण चिंतित, चिंता में है, भ्रुकुटी क्षितिज तिम्रांकित,
भ्रुकुटी मतलब होता है भौं, भौं चिंता में, भौं से देखने से, आंख से देखने से, मनुष्य की चेहरा देखने से लगता है कि ये बहुत बड़ी चिंता में है। चिंतित भ्रुकुटी, क्षितिज तिम्रांकित और अंधकार, तिम्रांकित मतलब होता है अंधकार से घिरा हुआ, तिम्रांकित मतलब होता है अंधकार से घिरा हुआ। देखिए यहाँ शब्दार्थ लिखा हूँ बच्चों, तिम्रांकित मतलब अंधकार से घिरा हुआ, क्षितिज मतलब क्षितिज, चिंतित भ्रुकुटी मतलब उसकी भौं से देखने से पता चलता है कि ये बहुत बड़ी चिंतित है और अंधकार से घिरा हुआ है। नमित नयन नव बाष्पाच्छिदित, और नमित नयन नव बाष्पाच्छिदित, आनंद श्री छाय शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। हाँ बच्चों, ये वही भारत है जिसने गीता की प्रकाश फैलाया। गीता प्रकाशनी मतलब गीता का प्रकाश। ये वही भारत है बच्चों जो गीता की प्रकाश फैलाया, जो गीता का उपदेश दिया। ये वही महाभारत है बच्चों, ये वही भारत है जिन्होंने पूरे विश्व को पढ़ाया, पूरे विश्व को ज्ञान दिया। आज अंग्रेज उसी भारत पर शोषण कर रहा है, आज अंग्रेज उसी भारत पर शासन कर रहा है, और भारत माता चुपचाप उस शोषण, उस अत्याचार को देख करके दीनता के कारण, मूढ़ता के कारण, गरीबी के कारण अपनी मस्तक को झुका हुए बैठे हैं और गंगा यमुना जैसे भरे भरे जल अपने आंख से बरसा रहे हैं बच्चों। लिखा सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा अस्तन सुधोपम, हरित जनमन भय भाव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी। बच्चों, जब भारतीयों को थोड़ा थोड़ा किसी ने जानकारी दिया, किसी ने आभास कराया कि आज भारत आपका गुलाम है, गुलामी की जंजीर में है, सब लोग आवाज़ उठाइए, तो कभी कहता है कि धीरे धीरे सफल हो रहा है उसका तप संयम, यानी जो जोर लगा रहा है वो सफल हो रहा है। जो पिला अहिंसा अस्तन्य सुधोपान, अहिंसा का जो सुधा पिलाया, अहिंसा का जो अमृत पिलाया, अब ये सफल होगा। हरित जनमन, और सारा जनमन हरा भरा फिर से उसी तरह हो जाएगा। भय भव तम भ्रम, यानी मन का भ्रम और भय सब दूर होगा। जगजननी जीवन विकासनी, फिर से वो भारत वही जगजननी, वही जीवन विकासनी बनेगा। बच्चों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और एक एक सब्सक्राइब करके, एक एक लाइक करके, एक एक शेयर करके बच्चों आप सब हमको जोड़िए अपने चैनल से। मैं आपको बेहतर शिक्षा प्रदान करूंगा, मैं बेहतर शिक्षा लेकर के आऊँगा बच्चों। थैंक यू।